न्यूज इंडिया। झारखंड के धनबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम तक करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति और नकदी की बरामदगी ने एक बार फिर काले धन के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई में करीब 600 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस छापेमारी के दौरान एक पूर्व सरकारी बस चालक के घर से करोड़ों रुपए कैश और सोना बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद, जिसे देश के प्रमुख कोयला खनन इलाकों में गिना जाता है, वहां अवैध कोयला कारोबार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति, नकदी और दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक कार्रवाई का फोकस अवैध कोयला कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क, लेन देन और मनी ट्रेल को खंगालना है। छापेमारी के दौरान 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के ढेर को देखकर जांच एजेंसियों के अधिकारी भी हैरान रह गए। एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये पैसा किन स्रोतों से आया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। धनबाद में ईडी का बड़ा एक्शन, अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा, कोयला कारोबारियों पर छापेमारी, 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 600 करोड़ की संपत्ति जब्त। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जहां पुलिस की छापेमारी ने सबको हैरान कर दिया, पुलिस ने एक पूर्व बस ड्राइवर के घर से करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश और लगभग 15 किलो सोना बरामद किया है। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनने के लिए 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी। बरामद सोने में 1-1 किलो की 14 सोने की छड़ें और 100-100 ग्राम के 10 गोल्ड बिस्किट शामिल बताए गए हैं। सोने की कीमत करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई है। बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छापेमारी, सरकारी बस ड्राइवर के घर छापा, करोड़ों की नकदी समेत 15 किलो सोना जब्त। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार किया है। मीनार मंडल पहले सरकारी बस चालक था, लेकिन बाद में पत्थर कारोबार से जुड़ गया। पुलिस के मुताबिक वह पत्थर कारोबारी तुलू मंडल का करीबी है। पूछताछ में मीनार मंडल ने बताया कि बरामद नकदी और सोना तुलू मंडल का है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका स्रोत क्या है। धनबाद से बीरभूम तक सामने आए ये मामले सिर्फ बरामद हुई रकम और सोने तक सीमित नहीं है। एक तरफ कोयला कारोबार से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच जारी है, तो दूसरी तरफ बीरभूम में बरामद करोड़ों की नकदी और सोने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि धन का असली स्रोत क्या है, इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं और ये नेटवर्क कितने बड़े स्तर तक फैला हुआ है। फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इन मामलों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। देखना होगा कि काले धन के इस खेल में किन चेहरों के नाम सामने आते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बंगाल पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकारी बस ड्राइवर के घर पर छापेमारी की गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छापेमारी की गई है। करोड़ों की नकदी और 15 किलो सोना जब्त किया गया है। नोटों के बंडल मिलने के बाद 5 कैश काउंटिंग मशीनें मंगवाई गई हैं। बरामद नकदी ले जाने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े ट्रंक मंगवाए हैं, माफ कीजिएगा, बड़े बड़े ट्रंक मंगवाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है। पुलिस बीरभूम जिले के एक घर में जब छापा मारने पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। घर के भीतर का सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। कमरे में नोटों से भरी बोरियां और बेतहाशा सोना देख पुलिस वालों की आंखें चौंधिया गईं। यह नजारा था एक पूर्व सरकारी बस चालक के घर का। एक नॉर्मल से दिखने वाले घर में 20 करोड़ कैश और 15 किलो सोना।
हो सकता है ये पुलिस भी नहीं सोच सकती। 5 मशीनों से बोरियों में भरे हुए नोट को गिना गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। भदोही फिर बनेगा संत रविदास नगर। सपा ने हटाया था संत रविदास नगर का नाम। ये सीएम योगी